दोस्तों, आज मैं एक पुस्तक का अध्ययन कर रहा था जिस पुस्तक का शीर्षक है पावर ऑफ लव, प्रेम की शक्ति। इस पुस्तक का जब मैं पहले अध्याय पढ़ रहा था तो इसमें एक सच्ची घटना का वर्णन है जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी में घटी हुई घटना है। और इस पुस्तक के लेखक उन्होंने स्वयं अपने आँखों से इस न्यूज़पेपर को पढ़ा और इसमें इस घटना के ऊपर जो पिक्चर थी और उसमें जो सब टाइटल दिया गया था, इस लेखक का जीवन प्रभावित हो गया और उन्हें सोच के लिए मजबूर कर लिया। ये इस प्रकार से हैं। ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन शहर में जब ये लेखक वहाँ पर अपनी मीटिंग के लिए गए थे और एक होटल में ठहरे हुए थे और अपनी मॉर्निंग ब्लैक टी ले रहे थे और न्यूज़पेपर वाला एक लड़का आता है और जस्ट इनकी टेबल में इस न्यूज़पेपर को छोड़ के चला जाता है। और इस पुस्तक के लेखक उस न्यूज़पेपर को उठाते हैं और पढ़ते हैं और टाइटल लिखा इस प्रकार से था, दिस डॉग इज़ माई मदर। ये कुत्ता या कुत्ती मेरी माँ है। इस टाइटल ने उन्हें प्रभावित किया और उसमें जब वो पिक्चर देखा तो एक छोटा सा बालक कुत्ते की थन से दूध पी रहा था। एक छोटा सा बालक कुत्ते की थन से दूध पी रहा था। और जब पूरी कहानी इन्होंने इसमें पढ़ी, ये काफ़ी इससे निराश हो गए और इनके मन में एक विचार आने लगा। और इमिडिएटली इनका एक मित्र था मिस्टर शर्मा, जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। मिस्टर शर्मा से इन्होंने फ़ोन में बात की, मुंबई शहर में इस प्रकार की घटना मैंने वास्तविक में न्यूज़पेपर पढ़ा है और उसमें इस बात को देखा है। मिस्टर शर्मा ने कहा, मुंबई में तो ये आम सी बात है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और ये सब आम बात है। गरीब, अनाथ, बेसहारा यहाँ पर चलते फिरते हैं। कौन किसका बच्चा है, कौन केयर करता है। लेकिन इस पुस्तक के लेखक, पावर ऑफ लव, प्रेम की शक्ति की पुस्तक के लेखक ने अपने स्वयं इस पुस्तक में सच्ची उस घटना का वर्णन किया और वो इसके बारे में सोचते ही रहे कि इस प्रकार से ये जो घटनाएं हो रही हैं, मैं ऐसे गरीब बच्चों के लिए, बेसहारा बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। और ये सोच उनके मन में थी। उसके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और 2005 की बात है। 2005 में इस पुस्तक के लेखक ने स्वयं इस प्रकार के बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट को खोला और उस प्रोजेक्ट का नाम इस प्रकार से है, वो होप फॉर चिल्ड्रन। होप फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए आशा का केंद्र। तो जब इस होप फॉर चिल्ड्रन प्रोजेक्ट का आरंभ 2005 में हुआ, इस प्रकार के जो बच्चे हैं, बेसहारा हैं, अनाथ हैं और गरीब बच्चे हैं, स्ट्रीट में ऐसे ही घूमने वाले बच्चे हैं, आज आपको मैं बता दूं 1,30,000 से अधिक बच्चे जो अन्य अलग अलग कंट्री में हैं और भारत में भी हैं, इतने बच्चे जो हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा आज फ्री में भोजन करते हैं और शिक्षा को हासिल करते हैं और उनकी हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड काम होप फॉर चिल्ड्रन प्रोजेक्ट के द्वारा आज पूरे भारतवर्ष में और अन्य देशों में भी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये काम हो रहा है। ये एक उस घटना ने, जिस घटना को इस पुस्तक के लेखक ने मुंबई में उस न्यूज़ में देखा, उससे उन्हें एक प्रेरणा और एक विजन यानी दर्शन उन्हें मिला कि मैं इस प्रकार के बच्चों के लिए काम करूंगा। और आज इस इतने बच्चों की वो मदद कर पा रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज आपके समाज में, हमारे समाज में, हमारे देश में विभिन्न जगहों में लोग परेशान हैं और विभिन्न समस्याओं में लोग पड़े हुए हैं। क्या आप इस प्रकार के लिए, समाज हित के लिए
कुछ कदम बढ़ाएंगे। जिस प्रकार इस पुस्तक के लेखक ने स्वयं एक निर्णय लिया कि मैं इस प्रकार के बच्चों के लिए काम करूंगा, और आज इतने बच्चे इस होप फॉर चिल्ड्रन के द्वारा आशीष पा रहे हैं। मदर टेरेसा ने एक सुंदर सी बात कही है, इफ़ यू कांट फीड 100 पीपल देन फीड जस्ट वन। यानी अगर आप 100 लोगों को खिला नहीं सकते हैं तो आप एक व्यक्ति को कम से कम खिलाएं। मेरे दोस्तों, हमारे समाज में इस प्रकार के बच्चे जो गलियों में घूमते हैं, स्ट्रीट में ऐसे ही भीख मांगते हैं, और इनको कुछ माफिया लोग इस्तेमाल करके इनसे जो है मंगवाते हैं पैसा, और इससे अपना बिजनेस करते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये आम सी बात बनी हुई है। क्या आप इस प्रकार से उन बच्चों के लिए कुछ काम करने के लिए पहल करेंगे? अगर आप किसी को हेल्प करेंगे तो आपकी मदद के द्वारा किसी बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। शायद वो छोटे बच्चा जो कुत्ते की थान से दूध पी रहा था, शायद इस प्रकार का दृश्य हमारे देश में और पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई था नहीं उस बच्चे का केयर करने के लिए, कोई था नहीं उसकी मदद करने के लिए। वो जस्ट शायद किसी ने पता नहीं किस हालत में उस बच्चे को छोड़ दिया, और ये बच्चा इस प्रकार से कुत्ते की थन से दूध पीता है। आज इस समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं में लोग हैं। मेरे दोस्तों, आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ, एक भले काम के लिए, एक अच्छे काम के लिए आप पहल उठाएं, इनिशिएटिव लें, कदम उठाएं। आपके साथ ईश्वर लोगों को जोड़ देगा जो आपके साथ इस समाज हित के लिए काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए, आपके लिए पैसों का भी इंतजाम स्वयं परमेश्वर करेगा, या लोगों के द्वारा आपके लिए मदद कराएगा। आज इस पुस्तक के जो लेखक जिस प्रकार से उन्होंने समाज हित के लिए काम किया, आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये जो इस पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर के.पी. योहनान, जिन्हें आज मोर एंड मोर एथेनेसियस योहन प्रथम मेट्रोपॉलिटन के नाम से जाना जाता है, और ये बिलीवर ईस्टर्न चर्च के फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं और मेट्रोपॉलिटन भी हैं। आप होप फॉर चिल्ड्रन के बारे में वेबसाइट के द्वारा भी स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं, और मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार के बच्चों के लिए ज़रूर काम करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत बरकत, बहुत आशीष देंगे। एक बच्चे का मदद करना मतलब आप एक नया परिवार, एक नया समाज, एक नई दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अनुग्रह और आशीष का कारण बने जा रहे हैं। शायद आप इसको अभी नहीं समझेंगे, लेकिन इसका जो आउटकम होगा बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगा आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, और हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। गॉड ब्लेस यू। आप समाज हित के लिए काम करें, जिस प्रकार पावर ऑफ लव पुस्तक की संस्थापक ने या लेखक ने किया। आप भी ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ें, इसमें बहुत सारी उनके रियल लाइफ की स्टोरी है। आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, पावर ऑफ लव, और ये उनके रियल लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी इनमें बातें हैं, और इससे आपको प्रेरणा मिलेगी, और समाज हित के लिए, बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और समाज के हित के लिए आपको काम करने के लिए पुस्तक प्रेरित करेगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक इसे पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।